इससे पहले क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो करना कोई आसान काम नहीं था, या फिर ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेगेटिव ही हो सकती है क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब सवाल आता है कि क्या ये क्रिप्टो मार्केट को, क्रिप्टो करेंसीज को, बिटकॉइन को आने वाले वक्त में क्रिप्टो इंडस्ट्री को फायदा देगा या नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे पेपाल पर के जो अपना एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। कितना अच्छा ये क्रिप्टो मार्केट के लिए हो सकता है, नेक्स्ट बुल रन में इस चीज का भी कोई रोल हो सकता है या नहीं। मतलब ये कि ये चीज खुद में एक नया इनिशिएटिव हो सकती है जो कि क्रिप्टो मार्केट को अब ये जो बेयरिश ट्रेंड चल रहा है इससे निकालकर आगे लेकर जाने में अपना रोल प्ले करने वाला है, या फिर ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेगेटिव ही हो सकती है क्रिप्टो मार्केट के लिए। सारी चीजें जानेंगे, पेपाल के बारे में भी जानेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, काम किस तरह से करता है और क्रिप्टो में जब ये आता है तो फिर काम कैसे करेगा। आई होप कि आपको वीडियो जरूर दोस्तों पसंद आएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत सारे दोस्त वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आई डोंट नो व्हाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे दोस्त ये जरूर जानते होंगे कि पेपाल जो कंपनी है एक्चुअली ये है क्या, इसका रीज़न बनने का क्या है, मकसद क्या है, ये किस तरह से काम करती है। कुछ यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ दोस्तों। पेपाल का एक्चुअल काम है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करना। ये बात है 90s एंड 2000 की, मतलब ये 1998 की बात है जब पेपाल लॉन्च हुआ। इससे पहले क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो करना कोई आसान काम नहीं था। मतलब मैं यहाँ से अमेरिका पैसे भेजूँ या अमेरिकन जो है वो कोई मुझे भेजे, या फिर मैक्सिको पैसे भेजने हो या फिर ईरान भेजने हो, कहीं पर भी तो पैसे भेजना कोई मतलब आसान काम था नहीं। पेपाल ने एक यहाँ पर नया सिस्टम दिया, इसको लॉन्च किया था इलॉन मस्क ने, लेकिन वो कुछ वक्त के बाद इसको बेचकर अपना जो है वो बोरिया बिस्तर बांधकर भाग निकले। फिर ईबे ने इसको संभाला और वो इसको अभी तक चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको एक अलग से कंपनी भी बाद में करार दे दिया। बात यह है कि स्टेबल कॉइन ये निकाल क्यों रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब यहां पर जो समझ में आने वाली और बिल्कुल सादा सी बात है दोस्तों, सिंपल बात है, वो ये है कि क्रिप्टो वर्ल्ड जिस तरह से तरक्की कर रही है या आगे कर रही है या उसने सीख किया है अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो अल्टीमेटली पेपाल का काम ही क्योंकि पेमेंट सिस्टम पर है तो उसने इस चीज़ को कंसीडर आखिरकार करना है, क्योंकि अब लोग क्रिप्टो से पेमेंट करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मतलब हेल्प कर रही है कि आप क्रिप्टो के ज़रिए यहाँ पर पेमेंट्स करें। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई पेमेंट यहाँ पर भेजना चाहता है अमेरिका से तो वो क्रिप्टो में कर सकता है। ज़रूरी नहीं है अब उसके लिए कि वो पेपाल यूज़ करे या नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हमारे बैंक्स हैं उनको यूज़ करे। और उसके लिए सबसे बड़ा और सिक्योर जो तरीका है वो ये है कि वो पेमेंट स्टेबल कॉइन्स में हो। और पेपाल जैसी कंपनी के लिए अपना कोई अलग से इस तरह का कॉइन जो है वो शिबा जैसा या फिर बेबी डॉज जैसा या फिर इथेरियम जैसा निकालना मेरा ख्याल है कि अच्छा तो है नहीं फिलहाल के लिए, कि वो अपना सिस्टम जो है उनके पास वो चलाएं। बाद में वो निकाल भी सकते हैं, उसकी अलग से ट्रेड भी हो सकती है, वो उनके कंपनी के ETF की तरह भी चल सकता है और फिर स्टॉक की तरह भी चल सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या ये क्रिप्टो मार्केट को, क्रिप्टो करेंसीज को, बिटकॉइन को आने वाले वक्त में क्रिप्टो इंडस्ट्री को फायदा देगा या नहीं। तो यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो आप जरा ये देख लें कि पेपाल ने जनरेट किया 27.5 बिलियन रेवेन्यू इन 2022। आप यहाँ पर देख लें, सिर्फ एक साल के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो कितना है, 27 बिलियन। ठीक है। उसके बाद पेपाल नेट प्रॉफिट डिक्लाइंड इन 2022 फ्रॉम 4.1 बिलियन इन 2021 टू 2.4 बिलियन। मतलब ये यहाँ पर थोड़ा कम हुआ और ओवरऑल जो है वो मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 4.1 बिलियन इनका नेट प्रॉफिट था कंपनी का विद इन अ ईयर। उसके बाद जरा देख लें, over 22.3 billion transactions were completed in 2022 on PayPal accounting for 1.36 trillion in transaction volume। ये जरा आप देख लें, थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1.36 ट्रिलियन इन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जो है वो कितना है, और फिर मतलब कितने इन्होंने पैसे जो है वो यहाँ से वहाँ पर सेंड किए। 22.3 बिलियन ट्रांजेक्शन टोटल यहाँ पर हुई है विद इन अ ईयर। तो अब ये कितनी बड़ी कंपनी है ये यहां से आप खुद अंदाजा करें। ठीक है। लॉन्च इन 1998
और मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इसको छोड़ ही देते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन आप इसकी जो स्टेटिक्स है ना वो देख लें ज़रा। पेपाल मेड 27.5 बिलियन रेवेन्यू इन 2022 एंड हैज़ रिपोर्टेड एज इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू एवरी ईयर सिंस 2010। मतलब हर साल इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब अगर यूजर्स की बात करें दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं 435 मिलियन यूजर्स एंड मर्चेंट्स यूज पेपाल। मतलब यहां से आप एक अंदाजा करें कि 435 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी इनके पास हैं। जब ये आ जाते हैं स्टेबल कॉइन पर, मतलब ये एक यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन, और फिर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि भैया ये भी क्रिप्टो में ही अब काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ये अमेरिका में मतलब शुरुआत करेंगे, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, और जो कंट्रीज़ इनको इस तरह की इजाज़त देता होगा तो वहाँ पर ये कर सकेंगे, और फिर यूज़र्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऑलरेडी इनके पास एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है, और वो यूज़र बेस ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को फ़ायदा दे सकता है। मतलब यहाँ पर ये होगा कि पेपाल का जो यूएसडी है वो भी क्रिप्टो का ही हिस्सा हो जाएगा। जैसे अभी हम कॉइन मार्केट के पर देखते हैं तो टीथर हमें वहाँ पर मिलता है, और यूएसडीसी मिलता है, डाई मिलता है, बीयूएसडी मिलता है, इस तरह के और भी मिल जाते हैं। तो अब वहाँ पर यूएसडी जो कि पेपाल का होगा वो भी हमें शो रहा होगा। इसकी जितनी भी मार्केट कैप होगी, इसका जितना भी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होगा, वो भी उसी के अंदर इंक्लूड होगा। एक और जो पॉजिटिव साइन या चीज़ है ना दोस्तों, वो ये है कि ये क्या करेंगे कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी। मतलब वो लोग जो कि अभी तक इंटरेस्ट नहीं रखते थे या समझते नहीं थे, या फिर पुराने ट्रेडिशंस के थे जो कि नहीं इंटर होना चाह रहे थे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि ये तो 1998 की चीज़ है, तो वो अब क्रिप्टो में इस तरह से आएंगे और यूज़र बेस जो है वो क्रिप्टो का बढ़ेगा, उनका एक्सपीरियंस होंगे, वो यूज टू होंगे, तो बाद में वो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बाकी क्रिप्टोज़ को। यहाँ पर एक चीज़ और है कि पेपाल क्या कर रहा है कि क्रिप्टो, मतलब इनका जो यूएसडी है, जो स्टेबल कॉइन है, उसको कन्वर्ट करने की इजाज़त भी दे रहा है कि आप उसके ज़रिए डिफरेंट जो जिनको सपोर्ट करता है पेपाल, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, इथेरियम है, एलटीसी है, बिटकॉइन कैश है, ठीक है, इनको वो यूज़ करता है, तो इनमें आप जो है वो ट्रेड भी कर सकते हैं, मतलब ये कि कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक तरह से खुद जो है वो पेपाल क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। मेरा हिसाब ये है, मेरा मानना ये है। अब नेगेटिविटी क्या हो सकती है, या नेगेटिव चीज़ क्या यहाँ पर मतलब आगे आने वाले वक्त में हो सकती है, वो ये है कि ये एक ऑलरेडी स्टेबल्ड कंपनी है। अगर आगे जाकर ये कोई अपना डिसीजन जो है वो रिवर्स करते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं, तो उसका बिला वजह जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आ सकता है, और एक नया नेगेटिव सेंटिमेंट यूज़र्स का, जो कि ऑलरेडी क्रिप्टो के यूज़र्स हैं, उनका बन सकता है, और तो कुछ नहीं। वेल, आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।